हरारे के मैदान पर लहराया तिरंगा। यंग टीम इंडिया ने छठी बार जीता आईसीसी अंडर 19 का खिताब। खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड को दी 100 रनों से मात। 41वें ओवर में ही किया ऑल आउट। अमरीश ने झटके 3 विकेट, दीपेश और कनिष्क ने लिए 2-2 विकेट। वैभव सूर्यवंशी बने प्लेयर ऑफ द मैच, साथ ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का टाइटल भी किया अपने नाम। अंडर 19 के शानदार फाइनल मुकाबले में बने कुल 722 रनों की इस बरसात में भारत के वैभव सूर्यवंशी और इंग्लैंड के कैलेब फॉल्कनर ने 2 बेहतरीन सेंचुरीज भी बनाई। फाइनल में भारत ने टॉस जीतकर चुनी थी पहले बल्लेबाजी। इंग्लैंड के सामने भारत ने रखा था 412 का लक्ष्य। मैच में दिखी सूर्यवंशी की सुनामी। 80 गेंदों पर बनाए धुआंधार 175 रन। इस शानदार पारी के साथ वैभव बने अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने किसी अंडर 19 वर्ल्ड कप मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का कारनामा भी अपने नाम किया। मैच में सूर्यवंशी ने जड़े 15 गगनचुंबी छक्के। इतना ही नहीं, वैभव यूथ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ खिताबी मुकाबले में कप्तान महात्रे ने भी खेली 53 रनों की अर्धशतकीय पारी। अभिज्ञान कुंडू ने बनाए 40 रन। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अंडर 19 टीम इंडिया को दी जीत की शानदार बधाई। छठी खिताबी जीत को बताया ऐतिहासिक। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी खुशी जाहिर की। सोशल मीडिया पर यंग ब्रिगेड को बधाई दी। सचिन तेंदुलकर ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत पर थपथपाई टीम इंडिया की ट्वीट। लिखा, टीम ने भविष्य के लिए सेट किया एक नया बेंचमार्क। शानदार जीत पर किंग कोहली ने यंग टीम इंडिया को बधाई दी। लिखा, भारत ने क्रिकेट की दुनिया में एक बार फिर से मनवाया अपना लोहा। वैभव सूर्यवंशी के गांव में भी मनाया जा रहा है जोरदार जश्न। परिवार के अलावा इलाके के नन्हे क्रिकेटर्स भी बांट रहे मिठाइयां। कल से शुरू होगा T20 वर्ल्ड कप। कुल 20 टीमें ले रही हैं हिस्सा। 8 मार्च को फाइनल। भारत श्रीलंका कर रहा है संयुक्त मेजबानी। T20 वर्ल्ड कप में रोजाना 3 मुकाबले होंगे। सुबह 11 बजे पाकिस्तान और नेदरलैंड के बीच टूर्नामेंट का पहला मैच। दूसरा मुकाबला वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के साथ होगा। तीसरा मैच शाम 7 बजे भारत और यूएसए के बीच। सूर्य कुमार यादव T20 विश्व कप में टीम इंडिया की संभालेंगे कमान। भारतीय टीम जीत के मकसद से मैदान में उतरेगी। T20 वर्ल्ड कप के लिए वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड की टीमें कोलकाता पहुंची। ईडन गार्डन में दोनों टीमों के बीच है मुकाबला। भारतीय सेना की ताकत में हुआ इजाफा। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर फायरिंग रेंज में हुआ सफल परीक्षण। तय लक्ष्य पर मिसाइल ने किया सटीक हमला। लॉन्च में सही पाए गए सभी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर्स। इस टेस्ट से भारत की रक्षक क्षमता और परमाणु प्रतिरोध शक्ति में आई मजबूती। 2 ईंधन वाली मिसाइलें अग्नि 3 1.5 टन तक परमाणु या पारंपरिक वॉरहेड ले जा सकती है। ये मिसाइल 3500 किलोमीटर की अधिकतम रेंज तक टारगेट ध्वस्त करने में सक्षम अग्नि 3 डीआरडीओ ने विकसित की है ये मिसाइल। जैसलमेर में 27 फरवरी से एयरफोर्स की वायु शक्ति 2026 एक्सरसाइज। पाकिस्तान सीमा पर गरजेंगे 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स। दिखाएंगे रण कौशल। 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर अमित शाह मोबिया बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों के साथ बड़ा खाना में शामिल हुए। मोबिया बीओपी पर शहीद स्मारक अजय प्रहरी अमित शाह शहीदों को अर्पित कर रहे हैं श्रद्धांजलि। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर सीमा पर सुरक्षा का जायजा लिया। गुनाम बीओपी का दौरा किया। एलजी मनोज सिन्हा के साथ अमित शाह ने सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी अहम बैठक भी की। कई एजेंसियों के आला अधिकारी भी शामिल हुए। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में धूमधाम से शुरू हुआ होली का पावन पर्व। इस मौके पर विधि विधान से किया गया भगवान द्वारकाधीश का पूजन। भगवान के मंदिर में लगा भक्तों का जमावड़ा। भगवान के जयकारे और घंटे घड़ियाल की आवाजों से गूंज उठा पूरा मंदिर परिसर।
झाल मंजीरे की धुन पर गाए होली रसिया गीत, मंदिर परिसर में उड़ाया गया रंग गुलाल। श्रद्धालुओं ने एक दूसरे पर लगाया जमकर अबीर गुलाल, सभी ने एक दूसरे के साथ मिलकर डांस किया। भगवान द्वारकाधीश की भक्ति में सराबोर देखे भक्त, सभी ने लिया भगवान का आशीर्वाद। उज्जैन में महाशिवरात्रि से पहले आज से बाबा महाकाल के चंदन की बजाय हल्दी से किया गया श्रृंगार। पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महाकाल का श्रृंगार किया। बाबा महाकाल का 11 पुजारियों ने किया रुद्राभिषेक, पहनाई गई लाल पगड़ी। देवी देवताओं की उतारी गई आरती, लगाया गया भोग, सभी का भक्तों ने लिया आशीर्वाद। विधि विधान से दूसरे मंदिरों में भी पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। पूजा के दौरान मंदिर परिसर ढोल, नगाड़े, डमरू, शंख और मंजीरों की आवाज से गूंज उठा। बाबा की भक्ति में लीन दिखे श्रद्धालु। द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में शिव बारात को लेकर विशेष उत्सव। शिव बारात की भव्य झांकी बनाने में जुटे हैं कारीगर। मंडी की रिवाल्सर झील पर बौद्ध अनुयायियों का लगा तांता, हवन पाठ के साथ चल रही हैं प्रार्थनाएं। बौद्ध धर्म में रिवाल्सर को माना जाता है सबसे पवित्र स्थान। मोक्ष प्राप्ति और बुरी शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए बौद्ध अनुयायी करते हैं मंत्र जाप। शेषु मेले तक इसी तरीके से जारी रहेगा मंत्र जाप का सिलसिला। उसके बाद सभी वापस अपने घरों की तरफ लौट जाएंगे। बौद्ध धर्मगुरु पद्मसंभव की तपोस्थली है रिवाल्सर झील। यहां उनकी विशालकाय मूर्ति की गई स्थापना। अमरावती में संत गजानन महाराज प्राकट्य उत्सव की धूम। महाकाल मंदिर की भव्य प्रतिकृति बनी आकर्षण का केंद्र। अमरावती में महाकाल की नगरी जैसा माहौल, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का तांता। विदर्भ का पंढरपुर बना भक्तिमय। संत गजानन महाराज प्राकट्य उत्सव सप्ताह में श्रद्धा का महासंगम, दूर दराज से पहुंच रहे भक्त। महाकाल और देवी देवताओं की भव्य प्रतिमाओं ने मोहा श्रद्धालुओं का मन। आस्था और भक्ति का अनूठा संगम। जय गजानन, जय महाकाल के जय घोष से गूंज उठा अमरावती। सुबह से देर रात तक दर्शन, श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा जैसा अनुभव। मोतिहारी में संपन्न हुआ अनोखा विवाह, गाजे बाजे और हिंदू रीति रिवाज के साथ हुआ आम और महुआ के पेड़ों का अनोखा विवाह। सालों से चली आ रही शादी की अनोखी परंपरा, मांगलिक दोषों को दूर करती है ये शादी, साथ ही पौधों के संरक्षण का भी देती है संदेश। पाली में लगा 5 दिवसीय साहित्य का संगम, 10,000 से ज्यादा पुस्तकों के साथ युवा महोत्सव का आगाज। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ने तोड़ा रिकॉर्ड, 2025 में की 24.5 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई। 2024 में 21.2 करोड़ था यह आंकड़ा। दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट में से 50% टूरिस्ट लेते हैं टॉय ट्रेन सवारी का मजा। 2025 में 2 लाख से ज्यादा टूरिस्ट ने टॉय ट्रेन की सवारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए, देश भर के छात्रों को संबोधित किया, छात्रों को तनाव मुक्त रहने का मंत्र दिया। पीएम अलग अलग लोकेशंस पर बच्चों से सवाल जवाब करते नजर आए। दिल्ली, कोयंबटूर, रायपुर, देवमोगरा और गुवाहाटी में छात्रों से सीधी बातचीत की। एक छात्र के सवाल पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, पढ़ाई से जीवन पर क्या असर हुआ, इस पर करें फोकस, मार्क्स के पीछे न भागे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा में हिस्सा ले रहे छात्रों को विशेष टिप दी, लेखन की आदत डालने पर जोर दिया। बैंक से लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए राहत वाली खबर, आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव, लोन नहीं होगा महंगा। जूनागढ़ में स्कूल के दौरे पर निकली गुजरात की शिक्षा मंत्री रेवाबा जडेजा, छात्रों के साथ मिलकर देखा प्रधानमंत्री मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम। प्राइमरी स्कूल के बच्चों के साथ बैठकर रेवाबा ने किया मिड डे मील का भोजन,
छात्रों के साथ खो खो खेलती नजर आई। जयपुर में एशिया के सबसे बड़े स्टोन शो का शुभारंभ। देश विदेश से स्टोन उद्योग के उत्पादक, निर्यातक, खरीदार और विशेषज्ञ ले रहे हिस्सा। 8 फरवरी तक आयोजित होगा यह अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी। पत्थरों से जुड़े पारंपरिक कला के अलावा तकनीक का भी प्रदर्शन। अलवर में अनोखी खेलकूद प्रतियोगिता। 80 से 90 साल के बुजुर्ग महिला और पुरुष ले रहे हिस्सा। कैंसर पीड़ित बुजुर्ग सालों से ग्राउंड पर देश विदेश में खेल रहे स्पोर्ट्स। अरुणाचल प्रदेश के सियांग में सीएम पेमा खांडू ने 150 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम ने किया योजनाओं का शिलान्यास। कोलकाता में पुलिस कमिश्नर ने ईडन गार्डन स्टेडियम का निरीक्षण किया। पुलिस कमिश्नर ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच से पहले सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सूरत पहुंचे पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग सीजन 3 के ग्रैंड फिनाले में लेंगे हिस्सा। रोहतास में भोजपुरी के गायक अंकुश के तिलक समारोह में शामिल हुए भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव। खेसारी को देखने के लिए अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। दिल्ली में पुलिस ऑपरेशन शस्त्र के तहत खंगाल रही सोशल मीडिया अकाउंट्स। बंदूक के साथ वीडियो बनाने वाले पर सख्त कार्रवाई। गन कल्चर पर लगाम लगाने की कोशिश। चित्रकूट के डीएम पुलकित गर्ग ने पेश की अपनी 3 वर्षीय बेटी के एडमिशन आंगनबाड़ी केंद्र में करवा। लोगों ने शिक्षा व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा करना है उद्देश्य। स्कूल में बच्ची प्ले ग्रुप में बाकी बच्चों के साथ पढ़ाई के अलावा खेलकूद में भी ले रही हिस्सा। बच्चों को परोसा जा रहा है पौष्टिक आहार। मुजफ्फरनगर में यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी। हर एग्जाम सेंटर पर होगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। बस्तर में कल से 9 फरवरी तक बस्तर पंडुम कार्यक्रम का होगा भव्य आयोजन। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी इस कार्यक्रम में शिरकत। इस उत्सव में दिखेगी छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति की झलक। महिलाएं बांस के उत्पाद बनाने में जुटी। बनाई जा रही तरह तरह की पेंटिंग्स, खिलौने और मूर्तियां। फिल्म इकोज ऑफ अस के पहले गाने तेरे संग का टीजर जारी। गाने में अरिजीत सिंह की आवाज। शनाया कपूर और आदर्श गौरव की अपकमिंग फिल्म तू या मैं का रात सॉन्ग नाम करूं बड़ा रिलीज। फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं आदर्श गौरव, जिन्होंने गाया गाना। 69 की उम्र में एक्शन करने को तैयार अभिनेता अनिल कपूर। ओटीटी पर मच अवेटेड फिल्म सूबेदार का पोस्टर जारी। साल 2006 में आई कॉमेडी फिल्म भागम भाग का सीक्वल बनाने की तैयारी। भागम भाग 2 में इस बार गोविंदा की जगह लेंगे एक्टर मनोज वाजपेयी। नितेश तिवारी की मच अवेटेड फिल्म रामायण में अभिनेता विजय सेतुपति भी आएंगे नजर। रावण के छोटे भाई विभीषण का किरदार निभाते नजर आएंगे। थिएटर में दर्शकों को रोमांचित करने आ चुकी क्राइम थ्रिलर फिल्म वध 2। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता स्टारर फिल्म ने फैंस को देखने को मिलेंगे कई ट्विस्ट एंड टर्न्स। सिनेमा हॉल में दर्शकों के दिल की धड़कनों को बढ़ाने आ चुकी है हॉरर फिल्म हॉन्टेड 3D घोस्ट ऑफ द पोस्ट। प्रभास की फिल्म द राजा साहब थिएटर्स के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देगी दस्तक। फिल्म जियो हॉटस्टार पर आज रिलीज होगी। कपिल शर्मा स्टारर फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 भी ओटीटी पर देगी दस्तक। जियो हॉटस्टार पर धमाल मचाने को तैयार। टीवी का फेमस कॉमेडी शो भाभी जी घर पे है छोटे पर्दे के बाद अब बड़े पर्दे पर मचाएगा धमाल। ये कॉमेडी शो आज से फिल्म के रूप में थिएटर्स में दर्शकों का मनोरंजन करेगा। चीन के क्विझोउ में 1000 साल पुराना पारंपरिक अनुष्ठान वसंत के स्वागत में ढोल नगाड़ों और घंटियों के साथ भव्य समारोह। जोजियांग प्रांत में मियाओयान गांव में लेशुन उत्सव कलाकारों ने नृत्य और रंगारंग कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति दी। 22वें सालाना पपी बाउल इवेंट में रिकॉर्ड 150 पपीज लेंगे हिस्सा। अमेरिका और ब्रिटेन बोर्जन आइलैंड के 72 शेल्टर्स से लाए गए पपीज भी शामिल होंगे। हाफ टाइम एग्जीबिशन गेम होगा। 15 सीनियर डॉग्स होंगे जिन्हें टीम ओल्डीज और टीम गोल्डीज में बांटा जाएगा। पेट एडॉप्शन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम। एडॉप्शन की कहानियां दिखाई जाएंगी। 8 मार्च को एनिमल
प्लैनेट, डिस्कवरी प्लस समेत कई प्लेटफॉर्म्स पर होगा प्रसारित। लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा आर्ट फेयर मैक्सिको में खुला। जोना मैको फेयर में 240 से ज्यादा गैलरीज, दुनिया भर के कलाकार शामिल। आर्ट फेयर में कंटेम्प्रेरी आर्ट से लेकर टेक्सटाइल और एआई तक की रेंज, दर्शकों के लिए नई टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल आर्ट का संगम। टीम जापान ने मिलान में सुशी और रेमन स्टेशन खोला, जापानी व्यंजनों के जरिए संस्कृति का जश्न। नॉक्सविले जू में सफेद गैंडे बर्फीले सैर पर निकले। माइलो रेंजर गस और लियाम ने तूफानी मौसम के बीच बर्फ का मजा लिया। अर्जेंटीना के गहरे समुद्र में दुर्लभ फैंटम जेलीफिश ने वैज्ञानिकों को हैरान किया। समुद्र में 10 मीटर लंबी फैंटम जेलीफिश का वीडियो वायरल। मेजबान इटली और स्वीडन ने जीत के साथ की मिलान में ओपनिंग गेम्स की शुरुआत। महिला आइस हॉकी में इटली ने फ्रांस को 4-1 से हराया। महिला आइस हॉकी में खेलों का जबरदस्त रोमांच, कनाडा और अमेरिका की भी शानदार शुरुआत। कनाडा ने नॉर्वे को 6-3 से हराया। अमेरिका ने स्विट्जरलैंड को 7-4 से मात दी। इटली और अमेरिका ने कर्लिंग मिक्स डबल्स में शानदार शुरुआत की। इटली ने दक्षिण कोरिया को 8-4 से हराया। अमेरिका की नॉर्वे पर 8-6 से धमाकेदार जीत। ग्रेट ब्रिटेन और स्वीडन अपनी दूसरी जीत हासिल कर स्टैंडिंग में टॉप पर। इटली के मटियाकैस ने पुरुषों की डाउनहिल ट्रेनिंग में किया टॉप। ऑस्ट्रेलियाई स्कीयर दुर्घटना के बाद बाहर। स्विट्जरलैंड की टीम टेस्ट कर रही है वायरलेस सेंसर सिस्टम। स्की जंपिंग में सुधार के लिए किया जा रहा है टेस्ट।